अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप है, तो उसके बारे में प्लीज मुझे गाइड करें कि मैं अक्सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल हम दुनिया में रह के बहुत सारे ये जुल्म ज्यादती की बात, नाइंसाफी की वाकयात देखते भी हैं। अब मतलब मेरे एक रिलेटिव हैं, उनसे मेरी एक दफा बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पे भी अगर हम कोई कोई तबका, किसी कोई एक्स वाई जी कोई तबका हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, तो वो यहाँ भी ऑपरेशन में रहा है, यहाँ भी वो जुल्म ज्यादती का शिकार है और वो मर जाता है, तो उसकी दाद रसी कैसे होगी? मतलब वो एक्चुअली वो बात रिलेट करना चाहते हैं जजमेंट डे की तरफ। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, एक बात है कि आज आपके साथ दुनिया में किसी बात के ऊपर नाइंसाफी हो रही है। जी फर्ज करेंगे कोई शख्स है, जी जी उसका उसके कोई बच्चे कत्ल कर दे और जी फिर उसे एक रास्ते पे डाल दे और उसे कहे यार तू पैदल चलता जा, जब तू दिल्ली पहुंचेगा ना दिल्ली में तुझे इंसाफ दिया जाएगा। और वो दिल्ली पहुंचे और उसे इंसाफ ना मिले और पूरी जिंदगी उम्मीद करता रहे कि इंसाफ नहीं मिले और एंड पे मर जाए। तो आप मुझे बताएं कि जो उसे झूठी तसल्ली दी गई थी, क्या वो मतलब सही थी बात करना उसके साथ? हम्म। बताएं मुझे, ये बात याद मैं रखिए। सर, मैं तो इस बारे में कंफ्यूज हूँ, मतलब इसके ऊपर मेरा माइंड क्लियर नहीं है, मैं तो इस वजह से आपसे पूछ रहा था। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं ना। जी जी। एक शख्स को आप इंसाफ नहीं दे सकते और आप उससे इंसाफ का झूठा वादा कर लें, क्या सही होगा कि गलत होगा? नहीं मतलब उसमें वो ये कहते हैं ना कि भाई एक अथॉरिटी, गॉड यार की अभी बात करते आप हैं ना। उस क्वेश्चन को भूल जाएं, अभी मेरे इस सवाल का सिर्फ जवाब दें कि नहीं एक नहीं, वो शख्स, तो डेफिनेटली इंसाफ नहीं दे सकता, तो फिर तो गलत किया, मैं उसे झूठा वादा दिला रहा हूँ। फर्ज करेंगे एक शख्स आपके पास आया, आपको बताता है कि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और आप उसको जी ये जी बताएं कि आप उसको इंसाफ दे सकते हैं और आपने कभी भी देना ना हो, तो ये बात तो गलत होगी। मगर जी आपके पास वो आए और आप उसे इंसाफ नहीं दे सकते और आप उसे सच बता देंगे मैं तुझे इंसाफ नहीं दे सकता, फिर मुझे बताएं कि जी क्या वो कोई और कोशिश करेगा इसके लिए? कर सकता कोई और कोशिश। जी, बिल्कुल। हाँ जी, दूसरी कर बात सकते ये हैं। बात याद रखें जी जी कि जब सोसाइटी में एक शख्स को इंसाफ नहीं मिला एक खास मामले में हाँ जी और उसको ये पता है कि उसको कभी इंसाफ नहीं मिलना इस मामले में, तो एटलीस्ट वो दूसरों के साथ होने वाली ज्यादती की ग्रेविटी को समझेगा कि मैं, देखिए बेबसी एक ऐसी चीज है ना। मैं आपको एक बात, मुझे बेबसी ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि जब मैं श्रीलंका में था ना, मैं बेबस था हर मामले में। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊं, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं उस वक्त से पहले अमेरिका आ जाऊं जब हो सकता है वो वक्त, ठीक है। मैं वहां पे जी कुछ कमा नहीं सकता था, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एग्जैक्टली ये फील होता था कि मैं स्ट्रैंडेड हूं, जिसे कहते हैं कि किसी ने आपको बांध दिया, आप वहां से मूव नहीं कर सकते। इस बात ने मुझे जी बहुत चीजें सिखाई हैं। मुझे ये बात सिखाई है कि दुनिया में बहुत से वक्त ऐसे होते हैं कि इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, ठीक है। जी और उस इंसान की बेबसी को मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। जैसे एक सिंपल बात है कि मुझे गजा के लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है। शायद मैंने श्रीलंका में 7 साल ना गुजारे होते तो मुझे कभी ना होती। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि बेवतनी क्या होती है, सर के ऊपर जी छत ना होना क्या होता है, ठीक है, मैं जानता हूं। इसलिए जब मैं ये बात समझता हूं तो मैं गजा वालों के लिए आवाज उठाता हूं, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से उनकी सिचुएशन को फेस फील कर सकता हूँ। बहुत से और लोग जो इस सिचुएशन से नहीं गुजरे, वो शायद कभी भी इस बात को फील ना कर सकेंगे बेवतनी क्या होती है, या फलस्तीन के लोग जिनके पास दुनिया में कोई मौका नहीं है, गजा के लोग जो कि गाजा में पैदा होते हैं और 25 किलोमीटर की उसी पट्टी में मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो आज तक कभी वहां से निकले ही नहीं, क्योंकि ना वो कहीं जी का वीजा ले सकते हैं, ना वो कहीं जा सकते हैं। मुझे भी जब मैं कोलंबो में रहता था ऐसा ही फील होता था कि मैं भी स्टैंडर्ड हूँ, मैं श्रीलंका छोड़ के नहीं जा सकता था। फर्ज करेंगे मेरी मेरी माँ मर जाती ना, तो मैं उसका मुंह भी नहीं देख सकता था। तो मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ एक अफगानी सॉरी एक बंगाली एथियस्ट रेफ्यूजी था वहां पे, उसकी माँ मरी, जी ठीक है, जी सही है। जी और जी वो उसकी बहन ने उसको
व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की कि उसका मुंह दिखा दे, तो उसके बहन भाई ने फोन छीन लिया, क्योंकि वो लड़का जो था उसके अपनी फैमिली के साथ टोटल टाइज कट हो चुके थे, और उसकी बहन ने उसे उस दिन इसलिए कांटेक्ट किया था कि मां मर गई, अब मुंह देख लो। ठीक, तो भैया ये जो चीजें होती है ना, ये आपको सिखाती हैं। जब आपको पता होता है ना, और मुझे पता कि मेरे साथ इस बात का इंसाफ कोई नहीं, मैं मर गया, मैं अगर मर जाता श्रीलंका में, मेरे साथ कोई इंसाफ मुझे कोई आखिरत में नहीं मिलना, इसलिए मुझे उन लोगों का दर्द का ज्यादा एहसास होगा जिनके साथ बेइंसाफी होती है। ये बात याद रखेंगे, अगर इंसानों के साथ सच उनको पता हो कि ये होना है उनके साथ, या ये हो चुका है उनके साथ और इसका कोई इंसाफ नहीं मिलना, तो लोग इस दुनिया में इंसाफ के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, वो शख्स जो कि आखिरत के इंसाफ में नहीं यकीन रखता, वो अगर एक बुरे शख्स को, एक कातिल को, ठीक है, अगर एक वो कातिल को सजा ना भी दे सकता हो ना, वो एटलीस्ट मजलूम की मदद करने की कोशिश जरूर ही करेगा। ठीक है, अब एक सिंपल बात है, ऑर्गन डोनेशन की बात कर लेते हैं। अल्लाह कहता है कि आप, आज वो भाई हमारे पास, मेरे पास आया था, अल्लाह कहता है कि जी आपके दोनों हाथ खाली होंगे जब आप दुनिया से जाएंगे, मगर ऑर्गन डोनेशन नहीं करने देता अल्लाह। ठीक है भाई, मेरा दिल मेरे सीने में अगर मैं मर गया हूं, तो वो कब्र में कौन सी एक्सरसाइज कर लेगा जाके? आप नहीं दे सकते किसी को भी। और इस बात की वैल्यू को समझेंगे, मुर्दा दिल जो कब्र में सड़ जाएगा, उसमें किसी का कोई फायदा नहीं करना, मगर वही दिल अगर किसी के सीने में लग जाएगा, भाई उसने उस शख्स को एक नई जिंदगी दे देनी है, वो 20-25 साल और जिंदा रहेगा। वो शख्स जो कल मरने का सोच रहा था, 20-25 साल और जिंदा रहेगा। आप मरने के बाद या आखिरत में अगर किसी का भला कर सकते हैं, तो वो यही कर सकते हैं, आप अपने ऑर्गन डोनेट कर दें। इससे ज्यादा आप मौत के बाद किसी का कुछ नहीं कर सकते, और ना आपका कोई कुछ कर सकता। जिस दिन मैं मर गया, उस दिन मुझे इंसाफ की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। दुनिया में सबसे बड़ी फ्रॉड जो मजहब ने लगाया, मेरे आप वर्ड्स को मार्क कर लें, मेरे इन लफ्जों को लिख लें, दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि मुर्दों को इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ की मुर्दों को जरूरत नहीं होती, इंसाफ की जिंदों को जरूरत होती है। जिन दो मुर्दे मर गए इंसाफ के बगैर, अब उनको इंसाफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो जिंदा है ना, उनको इंसाफ देना इतना इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक कि पूरी दुनिया को इस बात पे बजिद होना चाहिए कि हर जिंदा शख्स को इंसाफ मिलना। जो मर गया उसको, हाँ ठीक है, हम जो जिसने मारा है, जिसने उसका क्राइम किया है, उसको सजा इसलिए दें, या उसको इसलिए बार्स के पीछे जाना चाहिए ताकि वो और लोगों को वैसा नुकसान ना पहुंचाए जैसा जो मर गया शख्स उसके साथ हुआ। मगर याद रखिएगा कि उस शख्स को भी क्वारंटीन करने की जरूरत इसलिए है ताकि वो औरों को नुकसान ना पहुंचाए। मुर्दे को इंसाफ की, मैं मर गया तो मुझे कोई इंसाफ की जरूरत नहीं है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैं तो मर गया फिर भाई। ठीक है, मगर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे इंसाफ की जरूरत है, तब तक मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, तब तक किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। जिसको पेन नहीं हो सकता, जो मर गया, उसको तो इंसाफ की जरूरत नहीं है। उसको तो, उसके जहन में तो जो टेंशन थी, जो दर्द था किसी वक्त किसी चीज की वजह से, वो भी उसकी डेथ के साथ खत्म हो गया। ठीक है, डेथ जो है ना, दुनिया मौत को एक बड़ी डिफरेंट चीज की तरह देखती है, मगर मैं मौत को एक बड़ी डिफरेंट चीज की तरह देखता हूँ। मेरे ख्याल में मौत असल में सारे दर्दों और दुखों का इलाज हो जाता है, बस बंदा जब मर जाता है, क्योंकि बस आपको पता ही नहीं है कि आप हैं कि नहीं। जैसे नींद में आप सोते हैं ना, तो आपको कोई पता नहीं होता कि आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। फर्ज करें आज मैं सोऊं और आज मैं मर जाऊं, तो मुझे किसी टाइम ये एहसास नहीं होने वाला कि मैं मर गया हूं, बस खत्म। तो बात ये है कि मौत को, ये एक तो ये समझना कि मौत कोई बहुत बड़ी कोई बुरी चीज है। पहली बात यह है कि मौत कोई बुरी चीज नहीं, ठीक है, मौत कोई बुरी चीज नहीं है। मौत बहुत से सेंसेस में, जब आप बहुत तकलीफ में और उसमें होते हैं, तो आपको पता है कि आखिर पे जब कोई बीमार होता है तो यही मजहबी लोग उसके मरने की दुआ करना शुरू करते हैं। ठीक है, लिटरली हम जब मजहबी थे हमने की हुई हैं दुआएं, जब कोई बहुत तकलीफ में होता है तो फिर आखिरी दुआ ये मानी जाती है, यार अल्लाह इसकी जान छुड़ा दे। हाँ जी, ऐसे होता है। क्यों होती है? इसलिए कि हमें पता होता है कि अब इतनी तकलीफ में ये बंदा, जिंदगी इसके लिए बहुत मुश्किल है, अब ये मर ही जाए तो अच्छा। और कई बार जब मरते हैं ऐसे लोग,
तो आप रोने से पहले एक बार आप शुक्र भी अदा करते हैं कि यार ये तो बहुत तकलीफ में था, शुक्र है कि इसकी जान छूट गई, और फिर आप रोते हैं। ठीक है, तो मौत जी को इतना ज्यादा बुरा समझना कि वो जी मौत सुनाए ढमकाए, और दूसरी बात है कि ये समझना कि मौत के बाद हमें इंसाफ मिलेगा, और अगर हमें मौत के बाद इंसाफ नहीं मिला तो क्या होगा। ना, मौत के बाद इंसाफ की जरूरत नहीं है, इसलिए मौत के बाद देने का फायदा क्या है। ठीक है, सही है। नहीं वो चले, ये तो बात कन्विंसिंग है, लेकिन इसमें वो रंग डालते हैं ना, वो यही कहते हैं कि भाई वो मर गया तो उसने जिंदा होना है, तो वो तब मिलना है, वो फिर इस तरह का आगे से बात करना। मसला ये है कि ये एक बात फर्ज कर लेना कि वाकई कोई आपके साथ इंसाफ होगा, जी जी ये असल में वो धोखा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि इंसाफ के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। सही। ठीक है, इंसाफ दुनिया में मिलता है, इंसाफ आखिरत में नहीं मिलता। और ये बात जी आपको और मुझे हजम करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको दुनिया में इंसाफ नहीं मिला और वो मर गए हैं, उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आज इंसाफ करने की जरूरत है ताकि कल और लोग ऐसे ना मर जाएं जिनको कभी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिला। और हम ये जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि सबको इंसाफ मिले, ये बात अनरियलिस्टिक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो ना, तो फिर तो आप डूम्ड होते हैं ना। डूम का मतलब ये होता है कि फिर आपको बचाया ही नहीं जा सकता किसी तरफ से। तो असल में जो सारी मजहब की सोच है ना, वो इस बात पे खेलती है कि हमें किस बात का नहीं पता, क्योंकि जिस बारे में हम जाहिल हैं, हम कुछ नहीं जान सकते, वहां पे आप इतना बड़ा दावा कर दें कि सारे मसले वहां पे आप इकट्ठे कर दें और आप उसको सिर्फ सोच ही सोच में एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो वो खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, समझ गए? चलें, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।